हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है यूज ऑफ इट एंड लेट का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम देखेंगे लेट का यूज और साथ ही साथ कुछ इडियम्स भी देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने लेट का इस्तेमाल देखा था और साथ ही साथ हमने इट का इस्तेमाल भी देखा था। आज की क्लास में भी हम यूज ऑफ लेट देखेंगे। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस इंग्लिश के अंदर ऐसे होते हैं जो हम जानेंगे और उन्हें फिर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करना भी शुरू करेंगे और फिर कुछ इडियम्स भी हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ इडियम्स भी जो है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? बढ़ते हैं आगे। आइए, एवरीडे इंग्लिश एक्सप्रेशंस विद द वर्ड लेट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा हम बोल देंगे लेट्स गो, है ना, चलो चलते हैं, लेट्स डू इट, चलो ये करते हैं। तो बहुत सी बार आपने देखा होगा, है ना, लेट्स सी, देखते हैं। देखा है ना आपने, लेट का यूज बहुत 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 सारी जगह होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए आज हम लेट के यूजेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम सभी इडियम्स को करेंगे। कुछ इडियम्स ऐसे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें पता होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लेट समवन नो। दैट मीन्स, क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट राम नो या लेट श्याम नो, लेट भूमिका नो, दैट मीन्स क्या मतलब है? To let someone know means to tell the person something, किसी पर्सन को कुछ बताना। To give them some information or a notification, उन्हें कोई भी जानकारी देना या कोई भी नोटिफिकेशन देना। जैसे if you invite your friend to a party, अगर आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त को किसी पार्टी में बुला रहे हो, but he is not sure if he can come, लेकिन वो इस बात को लेकर पक्का नहीं है कि क्या वो आ पाएगा या नहीं, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? उस समय आप क्या कह सकते हैं? लेट मी नो। हम क्या बोलते हैं? लेट मी नो कि अगर तू आ रहा है या नो। अब आजकल की भाषा में इनका जो प्रोनाउंसिएशन हो गया है ना लेट मी नो का, जैसे लेट मी नो, लेट यू नो। लेट यू नो हम कब यूज करते हैं? क्या लेट यू नो मतलब कि मैं बताता हूं तुम्हें क्या होगा, ठीक है, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। लेट हिम नो, बहुत सी बार हम बोलते हैं उसको बता देना, ठीक है, कि भाई तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। लेट हर नो, लेट अस नो, हम लोगों को बता देना जो भी सीन हो, जैसा भी हो। या लेट देम नो, उन लोगों को बता देना जो भी हो, जैसे भी हो। तो हम लेट समवन नो का यूज अक्सर तब करते हैं जब हमें क्या करना हो, जब हमें ये बताना हो कि भाई आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज नॉट श्योर इफ ही कैन कम। ठीक है, जब वो बंदा जो है वो श्योर नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो जाएगा या नहीं जाएगा, एट दैट टाइम व्हाट वी से लेट मी नो, let you know, let them know, let us know, let her know, let him know। इस तरीके के चीजें हम यूज करते हैं। सो एक बात और, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है ना आजकल बहुत अजीब सा हो गया। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, हम चैट में भी यूज करते हैं let me know। लोग इसे let me know बोलने की जगह आजकल क्या बोलने लगे हैं? let me know। ठीक है, जल्दी जल्दी में बोल देते हैं let me know if you are coming or not, let you know। ठीक है, लेट या नो, लेट या नो, लेट या नो। ये वाले प्रोनाउंसिएशन आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप जब भी कुछ ऐसा सुने तो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिख कर लाई हूं। क्या सुनने को मिलेगा? लेट यू नो की जगह लेट या नो, लेट या नो, लेट या नो। ओके, लेट हिम नो को क्या मिलेगा? लेट हिम नो, लेट हिम नो, लेट हिम नो। लेट हर नो को आपको यूजुअली क्या सुनने को मिलेगा जब लोग बहुत फास्ट बोल जाते हैं? लेट हर नो, लेट हर नो। अदरवाइज क्या बनता है? लेट हर नो। लेकिन जल्दी जल्दी में लोग क्या बोल जाते हैं? लेट हर नो। लेट अस नो, लेट अस नो का लेट अस नो, लेट अस नो। लेट देम नो, लेट देम नो का क्या बन जाएगा? लेट देम नो, लेट देम नो।
ठीक है। सो ये बोलने के तरीके हैं इन लोगों को, ये जो सारे लिखे हुए हैं ना यहाँ पर एक्सप्रेशंस, इन्हें अक्सर हम जल्दबाजी में जब जल्दी जल्दी बोलते हैं, या प्लीज लेट मी नो इफ यू आर कमिंग और नॉट, या प्लीज लेट हिम नो, यू नो, लेट या नो, या फिर लेट अस नो, इस तरीके से। सो लेट या नो, लेट यू नो, आप बहुत सी बार लिखते भी हैं तो भी आप इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, जैसे लेट मी नो या लेट या नो या लेट मी नो, इस तरीके से। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, किस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत सी बार आपने देखा, आप देखोगे ना, गॉट यू को क्या बोलते हैं आजकल लोग, गॉचा, गॉचा, इस तरीके से ये भाषा है, और अपन लोगों ने पता नहीं बोलते 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 इसको क्या का क्या ही बना दिया है, ठीक है। सो आपने सुना होगा आजकल हम यस को यप बोलने लगे हैं और नो को नोप, है ना, बोलने लगे हैं ना, यस को यप, नो को नोप। सो ये भी चीजें वैसी ही है कि हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी वैसे ही है कि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है, ये एक्सप्रेशन बहुत फास्ट होता है, तो ये कैसा साउंड करता है, सुनाई कैसा देगा आपको, तो ये सुनाई देगा लेट मी नो, लेट या नो, लेट या नो, लेट मी नो, लेट हर नो, लेट अस नो, लेट मी नो, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट है लेट्स से। लेट्स से का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमें क्या करना हो। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन। बहुत सी बार हम कोई काल्पनिक, हम बोलते हैं ना, मान लीजिए, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, उस समय हम अपना सेंटेंस कैसे शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट आवर सेंटेंस लाइक लेट्स से योर प्लान डजंट वर्क आउट, कि मान लो तुम्हारा प्लान जो है वो काम नहीं करता, जो प्लान तुमने अभी मेरे सामने रखा, मान लो, तो उस मान लो के लिए हम क्या कहेंगे, लेट्स से। इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि योर प्लान डजंट वर्क आउट, कि तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं करेगा। What would you do then? तो तुम क्या करोगे? What would you do then? तो तुम क्या करोगे? Let's say your plan doesn't work out. What would you do then? तो हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन ऐसा जो कोई भी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतानी हो, क्या करनी हो, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतानी हो, एट दैट टाइम वी से लेट्स से। ओके ओके। नेक्स्ट है लेट्स सी। लेट्स सी हम क्या बोलते देखते हैं यार, है ना, देखते हैं यार तभी बोलते ना। जैसे लेट्स सी मीन्स वी वांट टू डिस्कवर, कि हम क्या करना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं। जैसे मार्क हैज स्कोर्ड 8 पॉइंट्स सो फार, लेट्स सी इफ ही मेक्स इट टू 10, कि मार्क्स ने जो है क्या कर लिया है, मार्क ने 8 पॉइंट्स जो है वो स्कोर कर लिए हैं, देखते हैं क्या वो 10 तक पहुंच पाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमने किस लिए यूज किया, कि देखते हैं यार कि ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कब यूज करते हैं, देखते हैं ये चीज हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। आई एम नॉट श्योर योर पेरेंट्स विल लाइक दैट आइडिया, मैं श्योर नहीं हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये आइडिया पसंद आएगा। लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट, देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो एक हमने देखा सबसे पहले let someone know. Let someone know means कि let him know, let you know, let them know, let us know, इस तरीके से। उसके बाद हमने देखा let's say. Let's say को हमने कैसे देखा, जब हमें क्या करना हो कि हमें कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करनी हो तो हम बोल देते हैं let's say, मान लो। थर्ड हम देख रहे हैं let's see. Let's see कब हम देखते हैं, हम बोलेंगे जबकि देखते हैं के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल कि देखते हैं ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कब यूज करेंगे, कि देखते हैं ये काम हो पाएगा या नहीं। लेट्स सी और लेट मी सी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सेंटेंस फिलर when you need to pause your speaking for a moment to think. अब बहुत सी बार ना अपन बोलते बोलते ऐसे ना अटकने लग जाते हैं। I want to say that if we want to do good, so we have to, बीच बीच में आपने सुना होगा अटकते हैं हम, है ना, बहुत सी बार बोलते समय। ये वाला अटकना हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं
इन गैप्स को हम भर सकते हैं अलग अलग चीजों से। किन किन शब्दों से, किन किन एक्सप्रेशन से? जैसे लेट्स सी और लेट मी सी, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं। एक पूरी क्लास आपकी फिलर्स के ऊपर होगी, इनको हम फिलर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सी बार यूज करेंगे आई बिलीव, है ना। जब भी आप अटक रहे हो तो आप वहां पर आई बिलीव बोल दो कि ऐसे 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 मत करो। आई वॉन्ट टू से दैट, और आई बिलीव वट आई एम गोइंग टूवर्ड्स एंड वट वुड बी माई फ्यूचर प्लान्स। एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आ की जगह आप ये फिलर्स यूज कर सकते हो, जैसे लेट्स सी या फिर लेट मी सी। कैसे? हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन कनाडा? अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप एक पॉज लेना चाहते हो, आप थोड़ी देर के लिए सोचना चाहते हो कि भाई मैं कितने साल कनाडा में रहा, तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। एट दैट टाइम व्हाट विल यू से? लेट मी सी, कि मुझे देखने दो एक सेकेंड, फिर आप रुक जाओ। I came here for the first time in 2001. मैं यहाँ पहली बार 2001 में आया। Then I visited a couple times. उसके बाद मैं काफी बार यहाँ पर दौरे पर आया। But I didn't settle here permanently until around 2005. लेकिन मैं यहाँ permanently settle नहीं हुआ। कब तक? 2005 तक लगभग। So almost 10 years. तो भाई आपने क्या किया? आपको एग्जैक्ट साल याद नहीं थे। आपको क्या याद नहीं थे? आपको एग्जैक्ट साल याद नहीं थे कि आप कितनी साल आए। तो आपने क्या किया? लेट मी सी का यूज किया। किसका यूज किया बेटा? आपने लेट मी सी का यूज किया और आपने बोला कि अच्छा, अरे मैं पहली बार यहाँ पर, लेट मी सी, ठीक है, मैं यहाँ पर 2001 में आया। देन आई विजिटेड कपल टाइम्स, कि फिर मैं बहुत सी बार यहाँ पर विजिट किया, ठीक है, पर मैं यहाँ पर सेटल नहीं हुआ था 2005 तक। तो लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं। सो ऑलमोस्ट 10 years। आगे बात समझ में? सो लेट मी सी का यूज या लेट्स सी का यूज हम फिलर्स की तरह भी कर सकते हैं जब हमें कोई चीज सोचनी हो या कोई पॉज लेना हो उस समय पर। ओके, नेक्स्ट है लेट्स कॉल इट अ डे। क्या है नेक्स्ट? लेट्स कॉल इट अ डे। क्या मतलब होता है? देखो, दिस फ्रेज मीन्स लेट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर द डे। कि अगर हम सारा दिन से कोई काम कर रहे हैं और अब मान लो हमें क्या करना है, पैकअप करना है, वाइंड अप करनी है सारी चीजें, तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स कॉल इट अ डे। दैट मीन्स सब समझ जाएंगे कि अब जो है वो काम को अपन वाइंड अप कर देते हैं और बाहर चलते हैं। सो यू कैन से दिस वेदर द वर्क इज फिनिश्ड और स्टिल अनफिनिश्ड, कि काम चाहे खत्म हो गया हो चाहे ना खत्म हुआ हो। If it is unfinished, then you will finish the rest tomorrow. इसका मतलब क्या होता है कि अगर काम अभी खत्म नहीं हुआ है तो आप बाकी का काम कल खत्म करोगे। That means कि आज के दिन के लिए इतना काफी है। Let's call it a day. We have already packed 30 boxes. I'm tired. Let's call it a day. कैसे यूज किया हमने? We have already packed 30 boxes. हम already 30 बॉक्स पैक कर चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, चलो इसे क्या करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। मतलब लेट्स फिनिश दिस डे, लेट्स फिनिश द वर्क, और लेट्स रैप अप, बाइंड अप, वाइंड अप, जो भी चीजें हैं खत्म करते हैं। बहुत हो गया काम आज के लिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? लेट्स कॉल इट अ डे किस तरीके से यूज होता है। तो लेट्स कॉल इट अ डे कब यूज करेंगे? जब आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो खत्म हुआ है चाहे वो खत्म नहीं हुआ है, आपको क्या करना है? आपको अगर बोलना है कि भाई अब बस हो गया बहुत, बाकी का बचा हुआ काम कल करेंगे, दैट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग, यू वांट टू से लेट्स कॉल इट अ डे। ओके, नेक्स्ट लेट्स शेक ऑन इट। लेट्स शेक ऑन इट का मतलब, ये फ्रेज हम कब यूज करते हैं? जब हम कंफर्म करते हैं या अग्रीमेंट करते हैं, हाथ मिलाकर बोलते हैं चल ठीक है, हाथ मिला लिया हम दोनों ने। सो लेट्स शेक ऑन इट। शेक मीन्स हैंड शेक, ठीक है। हाउ मच फॉर योर बाइक? $200। आई विल गिव यू $100। अब देखो यहां पर कब हम बता सकते हैं ऐसी बातें, कब बोल सकते हैं? हाउ मच फॉर योर बाइक, तुम्हारी बाइक के कितने? वो बोलेगा $200। आई विल गिव यू $100 फॉर इट, मैं तुम्हें $100 दूंगा इसके। हाउ अबाउट $150? तो वो बोलता है अच्छा चलो बताओ $150 पे क्या है? ऑल राइट, लेट्स शेक ऑन इट। दैट मीन्स क्या कह रहा है वो यहां पर? लेट्स शेक ऑन इट से क्या कह रहा है वो यहां पर? लेट्स शेक ऑन इट से कि भाई
अग्री करते हैं इस बात पर, हाथ मिलाते हैं, डील पक्की करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है? तो देखो, लेट्स सी, देखते हैं क्या करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। चाहे काम खत्म हुआ है या चाहे नहीं खत्म हुआ है, लेकिन आज के लिए काफी हो गया और आप थक गए हैं और काम खत्म करना चाहते हैं, या फिर बचा हुआ काम आप कल करेंगे। एट दैट टाइम यू से कि आई एम वेरी टायर्ड, या प्लीज लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब काम खत्म करो, आज के लिए काफी है। नेक्स्ट हमने देखा लेट्स शेक ऑन इट। लेट्स शेक ऑन इट मतलब अग्री करना किसी भी बात पे, दो पार्टीज जो है वो सहमत हो जाएं, तो वो क्या होता है? लेट्स शेक ऑन इट मतलब चलो इस बात पर हाथ मिलाते हैं, मतलब डील पक्की करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लेट इट स्लाइड। क्या है हमारा नेक्स्ट? लेट इट स्लाइड। क्या मतलब हुआ इसका? The expression let it slide means to choose to ignore or overlook a problem or error. अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना हम यूज करते हैं, जो होता है let it slide, ये किस लिए यूज किया जाता है? इसका मतलब है to choose to ignore or overlook a problem, कि हम कोई भी प्रॉब्लम को इग्नोर करें या ओवरलुक करें, नजरअंदाज करें, उसे हम क्या बोलते हैं? let it slide। कैसे कैसे यूज करेंगे हम सेंटेंस में? देखो, I made some punctuation mistakes in my essay. मैंने कुछ punctuation mistakes की मेरे essay में, but लेकिन the teacher let it slide, लेकिन टीचर ने क्या किया? उन्हें इग्नोर कर दिया। She didn't take any points off, उसने कोई भी मेरे points जो है वो काटे नहीं। अगेन देखो, OFF यूज किया है। हमने prepositions में पढ़ा था कि OFF जब हम यूज करते हैं मतलब एक चीज का दूसरी चीज से दूर होना। दैट मीन्स उसने पॉइंट्स जो है वो मेरे पास से दूर नहीं किए। दैट मीन्स उसने मुझे नंबर दे दिए, मेरे पंक्चुएशन के नंबर उसने नहीं काटे, मेरे पंक्चुएशन के नंबर उसने नहीं काटे। समझ में आई बात? सो लेट इट स्लाइड मतलब कोई भी चीज को आप जब इग्नोर कर दें। ठीक है, सो एक्सप्रेशन लेट इट स्लाइड मीन्स टू चूज टू इग्नोर और ओवरलुक अ प्रॉब्लम, कि आप क्या चुन रहे हैं? कि आप देख रहे हैं कि कोई गलती है लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेट इट स्लाइड। क्या बोलते हैं उसे हम? लेट इट स्लाइड। क्लियर हो गई ये बात? चलो, लेट समवन इन ऑन मतलब to let someone in on something means to tell them a secret, उन्हें कोई सीक्रेट बताना, और some information that is known by very few people, या कोई ऐसी जानकारी देना जो बहुत कम लोगों को पता है। कैसे? I will let you in on, I will let you in on, या I will let Ram in on, या I will let him in on, या I will let her in on। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? उस इंसान को कोई सीक्रेट बता रहे हो। क्या कर रहे हो? उस इंसान को कोई सीक्रेट बता रहे हो। Sarah only got the job because she is dating the boss's brother। तुम्हें पता है सारा को केवल नौकरी इसलिए मिली क्योंकि वो बॉस के भाई को डेट कर रही है। समझे? सो हमने क्या बोला? I'll let you in on। I'll let you in on मतलब मैं तुम्हें आज एक ऐसी खुफिया बात बताने वाला हूं जो किसी को नहीं पता, सीक्रेट बताने वाला। क्लियर? सो आई विल लेट यू इन ऑन। क्या बोलेंगे बेटा? आई विल लेट यू इन ऑन। क्लियर हुई ये बात? चलो, लेट गो, लेट इट गो, लेट योरसेल्फ गो कब यूज करते हैं हम? टू लेट गो ऑफ समथिंग मीन्स टू स्टॉप होल्डिंग इट। हम बोलते ना यार क्यों इतना मतलब कि दिल पे लेके बैठा है, लेट इट गो, या इसको ये क्या ही करेगा, जाने दे इसको, लेट इट गो या लेट हिम गो या लेट हर गो। द लिटिल बॉय लेट गो ऑफ हिज मदर्स हैंड एंड रैन अक्रॉस द पार्क। जो छोटा बच्चा था उसने क्या किया? अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया और वो पार्क में चला गया। द एक्सप्रेशन लेट इट गो मीन्स टू ओवरलुक समथिंग सिमिलर टू लेट इट स्लाइड और स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल इट। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब बेटा सीधा सीधा ये होता है कि जब हम किसी चीज को या तो नजरअंदाज करें या फिर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें,
स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल इट, हम क्या करें, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें, तब वो क्या कहलाता है, लेट इट स्लाइड की तरह ही लेट इट गो भी होता है। ठीक है, लेट इट गो, लेट योरसेल्फ गो, लेट गो, वहां पर हम यूज करते हैं इसको जब हम किसी चीज को बोलते ना, यार तू क्यों अब तक रो रहा है, लेट इट गो, है ना, या लेट हिम गो या लेट हर गो, जाने दे उसे यार, लेट हर गो बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से लेट इट गो वगैरह या लेट समवन गो का मतलब क्या होता है, किसी को जाने देना या किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करना, या फिर किसी भी चीज को इग्नोर करना। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलो, I was angry about what she did for a long time, but eventually I decided to let it go. समझो, मैं गुस्सा था जो भी उसने किया इतने लंबे समय तक, पर अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसे जाने दूंगा। मतलब जो भी उसने किया मैं वो बात भूल जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा, जाने दूंगा। If a company lets someone go, that is a polite and indirect way to say they are fired the person. अगर कोई कंपनी जाने देती है किसी को, दैट इज अ पोलाइट, वो एक नम्र तरीका है, और या फिर एक इनडायरेक्ट तरीका है क्या कहने का, कि भाई वो उस इंसान को फायर कर चुका है। टर्मिनेटेड द पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट, फायरिंग मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान को नौकरी से निकाल देना। सो लेट्स समवन गो, अगर कोई कंपनी किसी को जाने देती है उसका मतलब क्या होता है कि वो उसे फायर कर रही है इनडायरेक्ट तरीके से, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही। समझना यहां पर इतना है कि लेट समवन गो का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज को कंट्रोल करने का कोशिश ना करें, उसे जाने दें। ठीक है, हम क्या करें, उसे जाने दें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, There were too many managers in the department, so the director decided to let some of them go. बहुत सारे मैनेजर्स हो गए थे डिपार्टमेंट में, देयर वर टू मैनी मैनेजर्स इन द डिपार्टमेंट, सो द डायरेक्टर डिसाइडेड, इसीलिए डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया, टू लेट सम ऑफ देम गो, कि उनमें से कुछ को जाने दे। फाइनली इफ यू लेट योरसेल्फ गो, कि फाइनली अगर अब तुम क्या करोगे, अपने आप को जाने दोगे, इट मीन्स यू टेक लेस केयर ऑफ योर अपीयरेंस, दैट मीन्स तुम क्या करते हो, अब तुम कैसे दिख रहे हो उसके बारे में नहीं सोचते। तुम्हारा वेट ज्यादा हो गया है, नॉट बॉदर विद योर हेयर और क्लोथिंग, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाल कैसे बने हुए हैं या तुम्हारे कपड़े कैसे। सो फाइनली इफ यू लेट योरसेल्फ गो, अगर फाइनली आप अपने आप को ऐसे ही जाने दे रहे हो, दैट मीन्स आपको केयर नहीं है किसी चीज की। ठीक है, He used to be so athletic, but after he turned 40, he really let himself go. Now he has a beer belly. देखो उसने क्या किया, he used to be so athletic, वो काफी एथलेटिक था, मतलब काफी दौड़ा भागा करता था, but after he turned 40, लेकिन जैसे ही वो 40 साल का हुआ, he really let himself go, तो उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे ही छोड़ दिया। क्या किया उसने, अपने आप को ऐसे ही छोड़ दिया, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, और अब देखो उसकी बियर बेली निकल गई है। बियर बेली क्या होती है, बियर पी पी के जो पेट निकल आता है उसे हम बियर बेली बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? लेट योरसेल्फ गो, लेट सम ऑफ देम गो, इनका मतलब है जाने देना, किसी भी चीज को कंट्रोल करके ना रखना। लेट इट बी, लेट इट बी तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, हम बहुत सी बार, कई लोग बोलते हैं यार लेट इट बी ना, मतलब तू क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा है, छोड़ ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेट इट बी। कैसे, इफ समवन टेल्स यू टू लेट इट बी, अगर तुम्हें कोई इंसान बोलता है यार लेट इट बी, तो आप उससे क्या समझोगे कि वो आपको क्या बोल रहा है, कि जो भी परेशानी प्रॉब्लम तेरे को आ रही है, जिस भी सिचुएशन के बारे में तू सोच के परेशान हो रहा है, उसे छोड़ दे, भूल जा। They are telling you to leave the thing situation alone, do not interfere with or worry about it, कि भाई जो भी सिचुएशन तेरे साथ है उस सिचुएशन को छोड़ दे, चीज जो तेरे साथ हो रही है उसको अकेला छोड़ दे, उसमें दखल अंदाजी मत दे, उसके बारे में चिंता मत कर। आई एम नॉट श्योर द ओवन इज हॉट इनफ, यार मुझे लग नहीं रहा कि अवन जो है ना ज्यादा गर्म हुआ है, मे बी आई शुड टर्न अप द टेम्परेचर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए। जस्ट लेट इट बी, अरे यार रहने देना, वैसे ही रहने दे, जितना टेम्परेचर है उतना ही रहने दे। द चिकन इज सपोज टू कुक स्लोली, चिकन वैसे भी धीरे धीरे ही पकता है, ऑन लो हीट, मंदी आंच पर। इस तरीके से हम लेट इट बी का यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो से लेट मी बी,
लेट मी बी, लेट इट बी की जगह हम बहुत सी बार लेट मी बी भी यूज करते हैं. कब करते हैं? टू टेल समवन टू लीव अस अलोन. हम बोलते हैं ना यार प्लीज लेट मी बी अलोन, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? प्लीज लेट मी बी. तो ये बहुत सी बार बोलने में आप सुनोगे ना ऐसा, प्लीज लेट मी बी. लेट मी बी मतलब, लेट मी बी मतलब मुझे अकेला छोड़ दो भाई, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं अभी किसी भी पचड़े में पड़ना है. तो समझो, माई ब्रदर कीप्स ट्राइंग टू गिव मी एडवाइस. मेरा भाई ना लगातार मुझे कभी ना कभी एडवाइस देता ही रहता है. माई ब्रदर कीप्स ट्राइंग टू गिव मी एडवाइस इवन व्हेन आई डोंट आस्क फॉर इट. हालांकि कब तक? जब तक मैं उसके बारे में पूछ भी ना, मतलब वो एडवाइस में चाह भी नहीं रहा, मांग भी नहीं रहा. आई विश ही वुड जस्ट लेट मी बी. मुझे मेरी ऐसी इच्छा करती है वो बस मुझे छोड़ दे, मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए उसकी. आप लेट मी बी या लेट इट बी का यूज कब करते हो? सो लेट इट बी का यूज आप तब करते हो जब आप क्या कहना चाह रहे हो कि कोई भी सिचुएशन है या कोई भी चीज है उसको वैसा ही छोड़ दें जैसा वो है, इग्नोर कर दें. ठीक है, इंटरफियर ना करें या उसकी चिंता ना करें. लेट मी बी को हम यूज कब करते हैं? जब आप क्या चाह रहे हैं कि भाई आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आपकी चिंता ना की जाए. ठीक है. लेट योर गार्ड डाउन, ये कब यूज करते हैं? लेट योर गार्ड डाउन मतलब ये कहा जाता है तब जब आपको क्या करना हो, मतलब आपको रिलैक्स करने को बोला जाए, अपने आप को अब आप और प्रोटेक्ट ना करें. ठीक है, किसी भी परेशानी में अपने आप को ना डालें और किसी भी कंपटीशन या किसी भी परेशानी के खिलाफ आप अब अपने आप को प्रोटेक्ट ना करें. दैट मीन्स लेट योर गार्ड डाउन. गार्ड क्या होता है? जब आप अपने आप को गार्ड करते हो कोई भी प्रॉब्लम से, है ना. तो अगर हमने वो गार्ड नीचे कर दिया मतलब कि यार अब बस बहुत हो गया, अब वो होता ना कि हथियार छोड़ देना. गार्ड क्या होता है? हथियार छोड़ देना. उसे हम बोलते हैं लेट योर गार्ड डाउन. कैसे बोलेंगे? To let your guard down means to relax and stop trying to protect yourself against competition or trouble. So let your guard down का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स हो जाना और कोशिश करना बंद कर देना अपने आप को सुरक्षित करने की किसी भी कंपटीशन में या किसी भी परेशानी में. ये जो एक्सप्रेशन है ये यूज किया जा सकता है कब? When someone who is normally very emotional, आमतौर पर कोई इंसान जो होता है वो बहुत इमोशनल होता है. ठीक है. Closed off shows a moment of vulnerability. वो कैसा मोमेंट अगर दिखाता है? अगर एक vulnerability का मोमेंट दिखाता है, जैसे आफ्टर अ सीरीज ऑफ टेरिबल रिलेशनशिप्स. भाई इतने सारे बुरे बुरे रिलेशनशिप्स में रहने के बाद भी, सो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, वापस से समझना कि कोई भी इंसान, ये जो एक्सप्रेशन है ना लेट योर गार्ड डाउन, दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड. इस एक्सप्रेशन का यूज किया जा सकता है व्हेन समवन हु इज नॉर्मली वेरी इमोशनल, कि कोई एक आम तौर पर इंसान जो है वो बहुत इमोशनल है. क्लोज्ड ऑफ बिल्कुल संकुचित रहता है. शोज अ मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, भेद्यता दिखाता है, मतलब कि बिल्कुल अलग व्यवहार दिखाता है, अति संवेदनशीलता दिखाता है, वल्नरेबल कोमलता दिखाता है. आफ्टर अ सीरीज ऑफ टेरिबल रिलेशनशिप्स, भाई बहुत सारी बुरी बुरी रिलेशनशिप्स के बाद I was finally able to let my guard down after I got to know my husband. तो मैंने क्या किया फाइनली, मैं ये जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या मैं बहुत संभल के चल रहा था, जब मुझे मेरे पति के बारे में जानने का मौका मिला तो मैंने सारे हथियार छोड़ दिए और मुझे समझ में आ गया कि ये इंसान जो है वो मेरे लिए ठीक है, बेहतर है. ठीक है. अब यूज टू का यूज भी हम बहुत सी बार करते हैं. लेट का यूज तो हमने देख लिया, लेकिन यूज्ड टू का यूज भी हम बहुत सी बार करते हैं. और हम यूज्ड टू का यूज कब करते हैं? जब हमें कोई ना पास्ट हैबिट या कोई स्टेट बतानी होती है, जब कोई भी पुरानी आदत या पुरानी स्टेट बतानी होती है. जैसे ही यूज्ड टू लिव इन लंडन बट ही डजंट नाउ. अब अगर हम बोल रहे हैं ना कि ही यूज्ड टू लिव इन लंडन, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि भाई वो पहले लंदन में रहा करता था, अब नहीं. तो ये हमने एक स्टेट बताई है उसकी. An example for a habit, habit का example अगर देखें, he used to go on holiday to Scotland every year. मतलब पहले वो क्या किया करता था? छुट्टियों में हमेशा स्कॉटलैंड जाता था. So what did we do? We used to use किया हमने. But he doesn't now, कि अब वो नहीं जाता है, पहले जाता था. तो यहां पर used to का यूज, यहां पर used to का यूज कब हुआ? जब हमें कोई पास्ट हैबिट बतानी हो. क्या करना हो? हमें कोई पास्ट हैबिट के बारे में बताना हो. ठीक है. बहुत सी बार आपने देखा होगा कि यूज टू की जगह यूज टू लिखा होता है, डी नहीं लगा होता, डी हटा देते हैं. वो किस केस में हटा देते हैं? देखो,
यूज टू इज द सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड यू फॉलो इट विद द इंफिनिटिव विदाउट टू। अब जो यूज्ड टू होता है ये सेम होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एंड यू फॉलो इट विद द इंफिनिटिव टू। अब इसके बाद यूज्ड के बाद टू इंफिनिटिव लगा होता है ना, द इंफिनिटिव विदाउट टू, एंड यू फॉलो इट विद द इंफिनिटिव विदाउट टू। टू के बिना का इंफिनिटिव आगे चल रहा होता है। देखो समझना एक बार, आई, यू, ही, शी, वी, दे यूज्ड टू स्मोक। क्या करते थे? यूज्ड टू स्मोक। टू मेक द नेगेटिव यूज, डिड नॉट यूज टू प्लस वर्ब। अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम यूज्ड टू में से डी हटा देंगे। जैसे ही डिडंट यूज टू स्मोक, वो क्या नहीं करता था? वो स्मोक नहीं करता था। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यूज्ड में से डी हटा दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? चलो, अगर अब हमें क्वेश्चन बनाना है, टू मेक क्वेश्चन यूज डिड एज द ऑक्सिलरी एंड टेक द फाइनल डी एंडिंग ऑफ यूज्ड। मतलब कि अगर हमें अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और यूज्ड में से डी हटा देंगे। कैसे? डिड यू या शी यूज टू स्मोक, डिड यू यूज टू स्मोक या डिड शी यूज टू स्मोक। तो अगर यूज टू वाले पास्ट की कोई हैबिट के बारे में पूछना है, सवाल करना है, तो हम क्या करेंगे? डी हटा देंगे यूज्ड में से। ठीक है। To talk about past habits in English, you can also use would plus infinitive without to. आप क्या कर सकते हो? अगर आपको कोई पुरानी हैबिट के बारे में इंग्लिश में पूछना है तो आप would का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे we would go to Scotland every year when I was a child। भाई हम क्या किया करते थे? Without to infinitive, to नहीं लगेगा, would go लिखा हुआ है केवल, to नहीं लगा हुआ, to infinitive नहीं है। We would go to Scotland every year when I was a child. We would travel there by car overnight. We would travel there by car overnight. आपने देखा किस तरीके से हमने used to और हमने किनका इस्तेमाल किया? हमने किया let का इस्तेमाल देखा बहुत सारी जगह। ठीक है, फटाफट से idioms कर लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। पहला idiom क्या है? A piece of cake. A piece of cake कब यूज करते हैं? जो चीज बहुत ज्यादा आसान होती है। ठीक है, फटाफट से idioms वाली चीज पे आ जाओ। अब जब भी अगर हम बोलें दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, दैट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बड़ा इजी है मेरे लिए। द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। अंग्रेजी का जो टेस्ट था वो तो पीस ऑफ केक था, मतलब बहुत आसान था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। आप बाई चांस गलती से जब कोई रहस्यमयी बात बता देते हो जो नहीं बतानी चाहिए थी, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। मैंने क्या किया? मैंने सारे सीक्रेट उनकी शादी के बाहर बता दिए सबको, जो नहीं बताने थे, सीक्रेट रखने थे। सो आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब आप ये मत सोचना कहीं ये लिखा हो या कोई ये बोल रहा हो कि यार उसने बैग में से बिल्ली बाहर निकाल दी। नहीं, दैट मीन्स कि उसने कोई एक सीक्रेट रखना था जो सबके सामने बता दिया। ओके। टू फील अंडर द वेदर, टू फील अंडर द वेदर मतलब आप जब अच्छा फील नहीं कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल। सो आप क्या बोलेंगे? अक्सर हम कैसे बोलते हैं? यार आई एम नॉट फीलिंग वेल। इन स्पाइट आप क्या बोल सकते हैं? आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब मुझे लगता है मौसम ये जो बदल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग कुछ हो गया है। ठीक है, सो आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल cold. To kill two birds with one stone. एक तीर से दो निशाने। To solve two problems at once. कोई दो प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर देना। अब by taking my dad on holiday, मेरे पापा को मैं हॉलीडे पे लेके गया। I killed two birds with one stone. मैंने एक निशाने पे, मतलब एक पत्थर से दो निशाने लगाए। I got to go away but also spend time with him. ठीक है, मुझे क्या मिल गया? मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिल गया और मुझे कहीं बाहर जाने का भी मौका मिल गया। ठीक है,
टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब टू मेक अ सिचुएशन वर्स, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी भी परिस्थिति को जब आप और बद से बदतर बना देते हैं वो क्या होती है, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। जैसे टू एड इंसल्ट टू इंजरी द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक। कह रहे हैं कि जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा वर्स हो गई और जो गाड़ी जो है वो बिना रुके आगे बढ़ती चली गई, मेरी बाइक जो है उसको भी उड़ाकर। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। जब हम बोलते हैं ना बहुत सी बार गुड लक, तो आज से आप क्या बोलना शुरू करोगे, अगर आपको किसी को गुड विशेस देनी है तो आप क्या बोलोगे, ब्रेक अ लेग। दैट मीन्स आप उसे क्या बोल रहे हो, गुड लक बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो आप उसे, गुड लक बोल रहे हो। ठीक है, ब्रेक अ लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। तो हम गुड लक बोलने की जगह क्या बोल सकते हैं, ब्रेक अ लेग। ओके, कॉल इट अ डे, ये हम पढ़ चुके हैं कि हम काम करना रोक दे, आज के लिए काफी है। नो पेन नो गेन, बहुत इजी है, सब सुनते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग यू वॉन्ट, आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी किसी ऐसी चीज को पाने के लिए, ठीक है, जो आप चाहते हैं शिद्दत से। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट कब यूज करते हैं हम, डिसाइड टू डू समथिंग अनप्लेजेंट दैट यू हैव अवॉइडिंग डूइंग। अब गोली चबाना है ना, मतलब बुलेट तो आप नहीं चबा सकते, तो दैट मीन्स कुछ ऐसा काम करना जो बहुत अलग हो, अनयूजुअल हो। तो आपने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया जो बहुत अजीब है, ठीक है, और आप काफी समय से अवॉइड कर रहे थे। सो दैट टाइम यू व्हाट वुड यू से, यू विल से आई एम गोइंग टू बाइट द बुलेट, मतलब आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे आप पहले इग्नोर कर रहे थे, करना नहीं चाह रहे थे। ओके, चलिए, सो अब फाइनली बारी है क्विज की, और क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, क्रिएटिंग प्रॉब्लम, या फिर नन। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग का मतलब मीन्स गुड लक, मीन्स बैड लक, मीन्स लक, या फिर नन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। सेकेंड, ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक। ठीक है, आज की क्लास में हमने लेट का यूज देखा और आपको इन इडियम्स का आंसर करना है, कोशिश कीजिएगा करने की। नेक्स्ट क्लास आपकी मॉडल्स के ऊपर होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहती हूँ, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।